हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी मेरा जो मेन फोकस है, प्रायर फोकस है, वो यही है कि मैं आपको हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया सिखा पाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ जो शायद आपको नई लगेंगी और वो चीज़ें आप अभी तक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम क्या है? आप कोई नोट पैड, कोई नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी इस तरीके का सेंटेंस आपको लगता है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में आप ऐड कीजिए। चाहे मैं इन 20 चीज़ों में से सिर्फ आप एक ही चीज़ को ही पकड़ो, लेकिन उस एक चीज़ को आप दिन में कम से कम 5 से 10 बार यूज़ करो, तो वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी और आपको उस चीज़ को बार बार इंटेंशनली यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है उसके अंदर वो सेव हो जाएगा। और जितनी चीज़ें भी आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में सेव होती रहती हैं, आपको उनके बारे में नहीं सोचना पड़ता है। जब तक आपका लॉजिकल माइंड काम करेगा, आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा, तब तक आप उतने कॉन्फिडेंटली, उतनी आसानी से नहीं बोल सकते। कोई भी चीज़ को आसानी से करने के लिए वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होनी चाहिए। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। इसके ऊपर पूरी पूरी जो लॉजिक है, पूरा इसका जो थ्योरी है, उसके ऊपर भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो चलिए आज के पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है, क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है? ठीक है, कार खराब हो जाना या फिर कोई भी मशीन खराब हो जाना, दो टर्म होती है। एक तो होता है आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, गो आउट ऑफ ऑर्डर, वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, इस तरीके से। या फिर हम चूज करते हैं ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन ना मोस्टली गाड़ी, बस, इन चीज़ों के लिए यूज होती है कि वो रास्ते में चलते चलते खराब हो गई या फिर खराब होकर एक जगह पड़ गई, ऐसी चीज़ों के लिए ब्रेक डाउन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका कौन सा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है। अब हो सकता है कि लोगों ने पकड़ भी ली हो, ठीक है। नहीं पकड़ी है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो गलती है वो क्या है, चलो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। या है, ये खराब हो चुकी है, उस तरीके का, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले आपका मेन वर्ड आ जाएगा। मेन वर्ड डूअर और एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे डूअर और एक्शन इस तरीके से तो है नहीं। खराब कौन हुई है, वो मेरा डूअर है और खराब होना मेरा एक्शन है। सो खराब कौन हुई है? तुम्हारी गाड़ी, तो ये मेरे लिए यहाँ पे एक डूअर का काम करेगा, और खराब होना, ब्रेक डाउन, ये मेरा यहाँ पे एक्शन है। सो मैंने फॉर्मूला क्या बताया? मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा? गाड़ी जो है वो सिंगुलर टर्म है, सो हैज। फिर डूअर कौन आया? योर कार। एक्शन क्या हुआ यहाँ पे? ब्रोक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन की थर्ड फॉर्म लगेगी जो कि थी ब्रोकन, ना कि ब्रोक। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये थी, ठीक है। सो ब्रोकन डाउन आएगा। हैज योर कार ब्रोकन डाउन। अब 2 बार डाउन लग गया, वो भी एक गलती है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो इस चीज में सेंटेंस बना हैज योर कार ब्रोकन डाउन, क्या तुम्हारी कार खराब हो गई है। सेंटेंस आया, ये कह रहा है क्या मैं आवाज सुन सकता हूँ? मुझे सुनिश्चित होना है। अब मैं दोनों चीज बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। पहला है, क्या मैं आवाज सुन सकता हूं। अब ये तो सिंपल समझ में आ रहा है, कैन वाला सेंटेंस है, सकता है, सकती है, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा जो भी आपका पहला लगा था, ठीक। क्या लगेगा? मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो मेन वर्ड क्या लगा? कैन। डूअर कौन है? मैं सुन सकता हूँ, सो आई। मेन वर्ड एक्शन क्या है यहाँ पे? सुनना, हेयर। सो कैन आई हेयर अ वॉइस, कैन आई हेयर अ वॉइस, मतलब क्या मैं थोड़ी आवाज, एक बार आवाज सुन सकता हूँ। मुझे सुनिश्चित होना है। अब ये क्या है? मैंने ये चीज बताई हुई है, कोई चीज करनी है, ठीक है, कोई चीज करनी है। सो ऐसी चीजों में मोस्टली आपको 4 फॉर्मूले, मतलब 4 जो सेंसेस मिलेंगे। पहला है कि वो जर्नली है, मुझे ऐसा करना है। दूसरा है कि मुझे करना है, मतलब मैं करना चाहता हूँ। तीसरी है कि मुझे करना है, मतलब जरूरत है। चौथा है कि मुझे करना है, मैं मेरी मजबूरी है, ठीक है। पार्टी में हूँ, फोन आ गया घर से, मुझे यहाँ पे एंजॉय, मतलब एंजॉय कर रहा हूँ, पार्टी में मजा आ रहा था, यहाँ पे घर से फोन आ गया, यार मुझे जाना है, सो मतलब हैव टू, मजबूरी हो गई। अब मैं पार्टी में बैठा हुआ बोर हो रहा हूँ, घर पे मुझे पता चला मेरा बहुत पुराना दोस्त आया है। अब मैं बोलूँगा भाई मुझे जाना है, मतलब आई वॉन्ट टू, ठीक है। मैं पार्टी के अंदर बैठा हुआ हूँ और घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई, तो अब ना तो मैं अपना दिल मार कर जाऊंगा और ना ही मैं बहुत उछल के जाऊंगा। आई नीड टू, वो एक ज़रूरत है, ठीक है। एक है कि मैंने घर पे बोल दिया था कि भाई 8 बजे तक आ जाऊंगा और 8 बज चुके हैं, चलो यार मैं चलता हूँ, मुझे जाना है, सो आई एम टू, इस तरीके से बनेगा। सो यहाँ पे जो है मुझे सुनिश्चित होना है, तो यहाँ पे करना चाहता है वो कि भाई मुझे एक बार गाड़ी की आवाज़ सुना दो, मैं चाहता हूँ। सो ये जो सेंटेंस बना, यहाँ पे वांट टू का यूज़ होगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनेगा, क्योंकि मैं सुनिश्चित होना चाहता हूँ, इस तरीके से।
ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डू। एक्शन के यहाँ पे चाहना, सो वांट टू। डू छुपा, वांट में कोई चेंज नहीं आया। आई वांट टू मेक श्योर या फिर आई वांट टू बी अश्योर्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। सो मेक श्योर का भी मतलब यहाँ पे सुनिश्चित होना ही होता है, सुनिश्चित होना, सुनिश्चित करना। ठीक है, आई वांट टू मेक श्योर माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुनिश्चित करना चाहता हूँ। या फिर अगर मैं यहीं पे ही खत्म कर दूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि भाई मैं सुनिश्चित होना चाहता हूँ, ऐसे बनेगा यहाँ पे। अब ये कह रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ और मुझे इसकी आदत है। ठीक है, दो सेंटेंसेस है। पहला है मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मजाक करने को हम जोक और किड दोनों सेंस में लेते हैं। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये पहला वाला आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं मजाक कर रहा हूँ। सो रहा है, रही है, रहे हैं, वो वाला सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा एम। अब एक्शन क्या है? मजाक करना, मतलब किड। अब उसमें आईएनजी लगा, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। या फिर आई एम जोकिंग, ये भी आ जाता है कि आई एम जोकिंग, आई एम किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब दूसरा है मुझे इसकी आदत है। ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। इसके अंदर कोई एक्शन तो नहीं है कि मुझे इसकी आदत है। ठीक है, अब आदत होने को मतलब मैं इसका आदी हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? सो मैं इसका आदी हूँ। सो आदी जब कोई इंसान होता है तो वो यूज्ड टू समथिंग होता है। ठीक है, कि मुझे किसी चीज़ की आदत है, सो आई एम यूज्ड टू इट। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक, सो मुझे इसकी आदत है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? मैं इसका आदी हूँ, इस तरीके से बनेगा। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं आदी हूँ। सो आई, मेन वर्ड लगा एम। अब मैं क्या हूँ? आदी इसका। सो यूज टू इट, इस तरह से। ठीक है, जैसे आई एम यूज टू मेक वीडियोस फॉर यू, तो मुझे तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने की आदत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस क्या बना? मैं मजाक कर रहा हूँ और मुझे इसकी आदत है। आई एम किडिंग एंड आई एम यूज्ड टू इट। फिर कल का इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको बहुत कुछ सिखा देगा यहाँ पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया। कल का इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू समथिंग का मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो तरीका यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है, कि आई विल वेट फॉर दैट। ठीक है, सेकंड, ये जो सेंटेंस है ये कायदे में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये कायदे में फ्यूचर इंडेफिनिट है कि कल का इंतजार करता हूँ। मतलब अब ये इसका जर्नल काम नहीं है, ये इसका जर्नल काम नहीं है कि ये कल का इंतजार करता है बैठ के, नहीं। ये तो अब बोल रहा है कि चलो ठीक है मैं कल का इंतजार करता हूँ, मतलब ये करेगा कल का इंतजार। सो कायदे में जो ये सेंटेंस बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लिया गया ना, आई लुक फॉरवर्ड टू टुमारो, ठीक है, तो ये इन्होंने टिपिकल प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन रखी है, डूअर मेन वर्ड एक्शन ही रखी है। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है? लुक फॉरवर्ड टू। अब लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड का भी मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड एक वेट की तरह ले लिया गया है। चाहो तो मैं यहाँ पे वेट लिख सकता हूँ कि आई वेट टू टुमारो, इस तरीके से, आई वेट फॉर टुमारो, इस तरीके से बन सकता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिया आई लुक फॉरवर्ड टू टुमारो। अब ये इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया, लेकिन कायदे में जो ये सेंटेंस बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि आई विल लुक फॉरवर्ड टू टुमारो, कि मैं कल का इंतजार करता हूँ। ताहे तीहे के पीछे मत जाना, यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं जहाँ पे कोई जर्नल काम हो, कि जो मेरा जर्नल काम है, कि जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आप मेरी वीडियोज़ देखते हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं रात को वीडियोस बनाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये जनरल काम जो होते हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब यहाँ पे ये कह रही है तुम जल्दी वापस आ गए। अब ये सेंटेंस कायदे में बनने चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि ये वापस आया है जल्दी, उसका इम्पैक्ट है कि ये आ गया सामने। लेकिन मैंने कई बार बताई हुई है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज करते हैं, बहुत। हमें ये लगेगा कि यहाँ पर जो सेंटेंस आना चाहिए था वो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए था, लेकिन आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट, और सेम मुझे लगेगा यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए था और आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं दोनों के बीच का एक जर्नल जो फर्क होता है वो बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं पहले बताता ही रहता था, लेकिन मैंने लास्ट काफ़ी वीडियोज़ में नहीं बताया। सो हूसो एवर इज़ वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, और जिनको मैंने नहीं बताया वो मतलब, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है। देखिए दोनों ही चीज़ों में पास्ट की बात होती है, दोनों ही चीज़ों में, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वो सेंटेंस है जहाँ पे मैंने कोई पास्ट की बात करी और उसका इम्पैक्ट अब नहीं है, उसका जो असर है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हिंदी में जब बोलेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। और प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जो मैंने काम पास्ट में किया लेकिन उसका असर अभी भी है। ठीक है, अब मान लो हिंदी में मैंने बोला कि यार मैं नहाया था,
ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ बोली कि मैं नहाया था, मतलब उसका असर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं नहीं, मतलब मैं अब उस कंडीशन में नहीं हूँ। अब हो सकता है कि मैं नहाकर आया हूँ और आते ही बाहर मेरे ऊपर धूल गिर गई हो, तो नहाने का असर खत्म हो गया। तो अब ये सेंटेंस बन गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, कि मैं नहाया था। अगर मैं एकदम नहा नू के बाहर आया हूँ और आराम से मैं आकर बैठा, किसी ने मुझसे पूछा भाई जाकर नहा ले, और तब मैं बोलूँ भाई मैं तो नहा लिया, तो अब मैं जो पास्ट में मैंने काम किया था नहाने का, उसका इम्पैक्ट अभी भी है कि मैं नहाया हुआ हूँ। सेम अगर मैंने बोला किसी को आई एट, ठीक है, आई एट माई फूड, इसका मतलब क्या है कि मुझे फिर से भूख लगी है, मैंने खाना खाया था अपना लेकिन फिर से भूख लगी है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि आई हैव ईटन माई फूड, तो इसका मतलब क्या है, मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस में फ़र्क होता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों को आपने देखा ही होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि मुझे समझ में आ गया, सो आई गॉट इट, ठीक है, ये हो गया। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, ये बना दे पास्ट इंडेफिनिट में, आई हैव गॉट इट, ठीक है। आई हैव जब मैंने बोला मैं समझ चुका हूं, उसका असर अभी भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं, फर्क मैंने दोनों का समझा दिया, ठीक है। फर्क इनमें यही छोटा सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट में कोई काम हुआ, उसका इम्पैक्ट अभी खत्म हो गया है। अब मान लीजिए मैंने कोई पराठा बनाया, ठीक है, आई मेड अ पराठा। तो अगर मैंने कोई पराठा बनाया और मैंने उसका जो मेरा हॉट केस है वो मैंने ओपन किया और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं वहां पे बोलूंगा भाई आई मेड अ पराठा, मतलब मैंने पराठा बनाया था। अब वो चाहे मैंने किसी ने खा लिया है या कुछ भी हो, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया है ही नहीं, ठीक है। अगर मुझे पता है पराठा है उसके अंदर और मैंने खोला पराठा रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा आई हैव मेड, ठीक है। तो उसके अंदर रखा हुआ है, वो पराठा बना हुआ रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ होती है छोटी छोटी सी है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी केयरफुली एंड यू नीड टू यूज दीज थिंग्स। जब तक आप यूज नहीं करोगे, अनटिल और अनलेस यू आर नॉट यूजिंग सच थिंग्स विच यू आर लर्निंग, सो दोज लर्निंग्स आर कंप्लीटली वेस्ट, ठीक है। आपको अपने लर्निंग्स को यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट जब आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला तुम जल्दी वापस आ गए, ये इन्होंने सेंटेंस बनाया आपका पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, आना, कम बैक, मतलब वापस आना, कम बैक। अब डिड छुपा, कम के अंदर केम बन गया, यू केम बैक अर्ली, तुम जल्दी वापस आ गए। अब यहाँ पे जो बनना चाहिए था, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए था कि यू हैव कम अर्ली। अब हैव के साथ कम की थर्ड फॉर्म लगी है, और कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। अब ये कह रही है मैं ऐसे इंसान को प्रभावित कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा था कायदे में, लेकिन होता क्या है, हिंदी में भी हम ऐसे ही करते हैं। हिंदी में भी हमें कोई सवाल पूछना होता है ना, तो मैं क्या कर यूज़ नहीं करता, सिर्फ टोन से, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे कि आज शाम को पार्टी है, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैंने उसको बोला यार तू जाएगा पार्टी में। अब वो समझ गया कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब मुझे कायदे में पूछने से क्या तू जाएगा या फिर क्या तुम जाओगे, मैंने क्या नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इतना पूछा तू जाएगा पार्टी में शाम को, इस तरीके से मैंने पूछ लिया, तो वो टोन से समझ में आया कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ग्रामेटिकल, अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये शायद हिंदी की ग्रामर के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो मुझे जो क्या है, प्रश्नवाचक, प्रश्न, जो प्रश्न वाला चीज़ है, तो वो मुझे पहले लगानी पड़ेंगी। लेकिन हम हिंदी में भी इस तरीके से बोल देते हैं, सो व्हाई नॉट इन इंग्लिश, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसे इंसान को प्रभावित कर सकती हूँ, ये एक सवाल था। तो ये बनेगा भी इसी तरीके से, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कैन पहले लगा देता हूँ ना, नॉर्मली बना सकते हो आप, ठीक है। सो कैन वाला सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है यहाँ पे, प्रभावित करना। और प्रभावित करने को हम बोलते हैं इम्प्रेस, राइट। और इम्प्रेस करना में हम नॉर्मली बोल देते हैं कि इम्प्रेस करना, लेकिन इम्प्रेस के अंदर ही प्रभावित करना टर्म चलती है। सो डू इम्प्रेस, मेक इम्प्रेस, ये सब चीज़ें मत लगाना, इम्प्रेस के अंदर ही प्रभावित करना ये टर्म आती है। सो आई कैन एक्सप्रेस ऐसे इंसान को। अब ऐसे टर्म के लिए मैंने कई बार बताया सच अ, इसका यूज करेंगे, सच अ। सच अ का यूज ऐसे और इतने दोनों चीजों में यूज होता है। जैसे ही सच अ नाइस पर्सन, वो सच में मतलब वो इतना अच्छा इंसान है, इस तरह से। सो ऐसे इंसान को सच अ पर्सन, ठीक है, ऐसे हम दोनों तरीके से सच का यूज कर सकते हैं। सो मैं ऐसे इंसान को प्रभावित कर सकती हूँ, आई कैन इम्प्रेस सच अ पर्सन। उदाहरण के लिए मैं तुम जैसे किसी को प्रभावित नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पे सच का एक और ऑल्टरनेट है लाइक,
ठीक है। सो सच और लाइक ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं काफ़ी सेंटेंसेस में। तो अभी मैंने एक सच का बता दिया और अभी मैं एक लाइक का बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम जैसे किसी को प्रभावित नहीं कर सकती। कौन सा सेंटेंस है? सकता है सकती है वाला, मतलब कैन वाला ही सेंटेंस है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया कैन का। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा कैन, उसके साथ आया नॉट। एक्शन क्या है पे? प्रभावित करना, मतलब वही इम्प्रेस। आई कैन नॉट इम्प्रेस तुम जैसे किसी को, ठीक है। सो समवन लाइक यू, ठीक है, सच अ पर्सन लाइक यू। अगर यहाँ पे आपको इसका ऑल्टरनेट सच में लेकर चलना है, सो सच अ पर्सन लाइक यू, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, या फिर समवन लाइक यू इस तरीके से आ जाएगा। सो वो आपकी कॉल है, आपको जिस तरह से सही लगे आप इन दोनों तरीके से मैं यूज कर सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? उदाहरण के लिए, मैं तुम जैसे किसी को प्रभावित नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट इम्प्रेस समवन लाइक यू। अब इसने बोला खैर, हाँ ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। खैर के लिए वेल, हाँ के लिए यस, ये इतना आसान नहीं होगा। अब आप देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बनता, राइट। लेकिन जब हम फ्यूचर की किसी बात के लिए एक अंदाजा लगाते हैं, सो उस अंदाजा लगाने में हम वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होगा ना वो होगा वुड का, ठीक है, वुड का यूज होगा यहाँ पे। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो समझने वाली एक और चीज है, होना वाला जो सेंस है ना, होना, उसके लिए यहाँ पे बी का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा आपका वुड बी वाला, ठीक है। अब जैसे प्रेजेंट का सॉरी फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस होता है, फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस, सो वहां पे किसकी बात कर रहे हैं? फिर आता है विल बी, ठीक है, फिर वो क्या होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक वुड वाला सेंटेंस जा रहा है फ्यूचर का ही, सिंपल की फॉर्म में। तो एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, और वो क्या नहीं होगा, फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ड है वुड बी। अब जब नॉट लगेगा सो वुड बी नॉट नहीं होगा, वुड नॉट बी होगा। मैंने चीज बताई हुई है, विल हैव, वुड बी, विल बी, इनमें जब नॉट लगता है तो बीच में लगता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन सेंटेंस होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर का सेंटेंस जाएगा जहां पे हम अंदाजा लगा रहे हैं, और वो भी सिंपल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन में जाएगा ये। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं होगा, ठीक है। सो ये इतना आसान नहीं होगा। सो किसकी बात करें? ये की, इट, फिर मेन वर्ड लगा वुड, उसके साथ आया नॉट, अब वो क्या नहीं होगा, इतना आसान। सो सॉरी वुड नॉट, फिर आया बी, क्योंकि वुड बी है यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब। सो किसकी बात करें? ये इट, मेन वर्ड लगा वुड नॉट, सॉरी वुड बी, अब वुड नॉट बी क्योंकि नॉट लग गया। सो इट वुड नॉट बी, अब वो क्या नहीं होगा, इतना आसान, सो इजी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? खैर हाँ ये इतना आसान नहीं होगा, वेल यस इट विल नॉट बी, या फिर इट वुड नॉट बी सो इजी। अब यहाँ पे विल और वुड का यूज बस यही है, अगर आप विल लगाओगे तो बिल्कुल आप अफर्म हो रहे हो, बिल्कुल आप उस पर टिक रहे हो कि नहीं होगा, लेकिन एक अंदाजे वाली बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज ज्यादा स्पेसिफिकली सही रहेगा। अब ये कह रहे ये इतना आसान क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे था कि ये इतना आसान नहीं होगा, सेंटेंस क्या बना था मेरा? इट वुड नॉट बी सो इजी। अब यहाँ पूछा है ना ये इतना आसान क्यों नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। ये एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सबसे पहले आएगा मेरा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, ठीक है, फिर नॉट, ठीक, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या होगा, इस तरीके से। क्वेश्चन वर्ड आया वाई, ठीक है, मेन वर्ड आया वुड, ठीक है। अब वुड और बी अलग अलग हो जाएंगे, सो वाई वुड, फिर आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, इट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बी, वाई वुड इट नॉट बी सो इजी, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जो नॉट है वो वुड के साथ मर्ज हो सकता है, सो वाई वुडंट इट बी सो इजी, इस तरीके से बन जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, जो आपको ठीक लगे, जो आप समझ में आ जाए वो आप तरीका आजमा लीजिएगा। तो ये इतना आसान क्यों नहीं होगा, वाई वुड इट नॉट बी सो इजी, या फिर वाई वुडंट इट बी सो इजी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज सीखो, ये कह सकते हैं मेरे जीवन के अनुभव की वजह से या फिर के कारण। सो की वजह से या के कारण जो होता है सेंस बिल्कुल सेम देगा कि इसकी वजह से या इसके कारण। तो जिसमें पहली सीखने वाली चीज है वो ये है, जैसे मैं कह सकते हैं, सो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं लेट से, लेट अस से, हम अगर ये कहें, ठीक है, इस तरह से कि अगर मैं ये कहूँ तो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ना कि यार अगर कहूँ तो ऐसा हो जाएगा, वो वाली जो चीज होती है,
ठीक है, या फिर यूं कहो, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, यूं कहो कि वो मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। ठीक है, सो लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं, फिर यूं कहो लेट्स से मेरे जीवन के अनुभव के कारण, या फिर मेरे जीवन के अनुभव की वजह से। अब की वजह से और के कारण के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ, सो मेरे जीवन के अनुभव के कारण, बिकॉज ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। सो कह सकते हैं मेरे जीवन के अनुभव के कारण, लेट्स से बिकॉज ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस। अब ये कह रही है तुम्हारा मतलब है कि तुमने सबसे अच्छा देख लिया है ना। ठीक है, अब ये तो सेंटेंस है पहला, तुम्हारा मतलब, तुम्हारा मतलब, ठीक है, यू मीन, तुम्हारा मतलब, ये जो सेंटेंस है तुम्हारा मतलब, तो यू मीन मतलब तुम मतलब रखते हो, सो यू मीन तुमने सबसे अच्छा देख लिया है। अब ये सेंटेंस है, या है, ये है मतलब चुका है, चुकी है, तुम सबसे अच्छा देख चुके हो। ये सेंटेंस आया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेरा सिंपल रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है तो थर्ड फॉर्म आएगी एक्शन की। सो डूअर कौन है, तुमने देखा है, सो तुम है मेरा डूअर, यू। मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन क्या है, देखना, सी। अब सी की थर्ड फॉर्म लगी सीन, यू हैव सीन, सबसे अच्छा, द बेस्ट, यू हैव सीन द बेस्ट। पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारा मतलब कि तुमने सबसे अच्छा देख लिया है, यू मीन। अब की के लिए दैट लगाना चाहो, नहीं लगाना चाहो, आपकी कॉल है। यू मीन यू हैव सीन द बेस्ट, तुम्हारा मतलब तुमने सबसे अच्छा देख लिया है ना, राइट। अब है ना के टर्म में राइट आया। ये कह रहा है मैं अपने पिछले रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है आपका, कौन सा, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं नहीं चाहता तो मैं हूं डूअर, आई। मेन वर्ड आया डू, उसके साथ आया नॉट। एक्शन क्या है, चाहना। ठीक है, बात करना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना। सो आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं नहीं करना चाहता, क्या नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक, मैं बात नहीं करना चाहता अबाउट माई पास्ट रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे पास्ट और प्रीवियस ये दोनों चीज़ें यूज हो जाती हैं। ठीक है, प्रीवियस जो है टर्म वो थोड़ी सी आपकी फॉर्मल जाती है, पास्ट जो है वो थोड़ा सा कैजुअल जाता है, हल्का सा, लेकिन आप दोनों जो यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जो प्रीवियस टर्म मिलेगी ना, वो मोस्टली आपको कोई डॉक्यूमेंट है, कोई लीगल है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब वहाँ पे पास्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको प्रीवियस ही ज़्यादा मिलेगी, जैसे प्रीवियस पेज, प्रीवियस नॉर्म्स, प्रीवियस रूल्स, प्रीवियस मेल्स, इस तरह से। पास्ट जो होती है ना, वो आपका थोड़ा सा एक कैजुअल टर्म होती है। ये कह रहा लेकिन हाँ मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की रही है। ठीक है, सो लेकिन हाँ के लिए बट यस। अब ये जो सेंटेंस है नेक्स्ट वाला, ये कई तरीके से बन सकता है। मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की रही है, द बेस्ट गर्ल हैव बीन इन माई लाइफ। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, कि कौन रही है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और इस तरह से। सो द बेस्ट गर्ल, ये हो गया मेरा डूअर, द बेस्ट गर्ल जो रही है वो मेरा डूअर हो गया ना। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर हो गया, द बेस्ट गर्ल मेन वर्ड आया, फिर हैज बीन। ठीक है, अब वो रही है काफी टाइम से। ठीक है, अब वो कहाँ रही है, इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पे जो बीन के अंदर है ना, वो रहने का सेंस अपने आप आ गया। सेकंड है, मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की रही है, आई हैव हैड द बेस्ट गर्ल इन माई लाइफ। अब ये कौन सा सेंटेंस है, कि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस, कि मैं सबसे अच्छी लड़की रख चुका हूं अपनी जिंदगी में। ठीक है, सो आई हैव हैड समथिंग का मतलब होता है कि मैं कोई चीज़ कर चुका हूँ, मैं कोई चीज़ रख चुका हूँ। ठीक है, कोई चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड लगा हैव। एक्शन जो है ना यहाँ पे एक्शन हैव ही है। ठीक है, कि आई हैव बेस्ट फ्रेंड, जैसे आई हैव अ बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, कि मेरे पास कुछ है। ठीक है, अब यह मैं कुछ रख चुका हूँ अपने पास, सो आई हैव, ये होगा डूअर मेन वर्ड। एक्शन भी यहाँ पे हैव है। अब हैव की थर्ड फॉर्म लगी है जो कि हैड है, समझ रहे हो। सो आई हैव हैड द बेस्ट गर्ल इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की रही है। अगर देखो यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की है, तो ये सेंटेंस मैंने बताया इंडेफिनिट का बनेगा, और यहाँ पे एक्शन है हैव, कि मेरे पास कुछ है। सो आई हैव द बेस्ट गर्ल इन माई लाइफ, कि मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की है। अब ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की रही है, मतलब मैं सबसे अच्छी लड़की रख चुका हूँ। सो आई हैव हैड, तो यहाँ हैव की थर्ड फॉर्म लगी है हैड। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे तुम कह रहे हो कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। तो पहला जो सेंटेंस है तुम कह रहे हो, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड आर, एक्शन क्या है, कहना, से में लगा आईएनजी। यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो, की के लिए आया दैट,
कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसमें एक्शन नहीं है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, सो मैं, आई, उसके साथ मेन वर्ड आया एम, अब मैं क्या हूं, कुछ नहीं, सो आई एम नोबडी। उनके सामने, अब इसके लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट टू देम। ठीक है, नेक्स्ट टू, सो ही इज नोबडी नेक्स्ट टू मी, भाई वो मेरे सामने कुछ नहीं है, तो सामने होने के लिए ना हम नेक्स्ट टू का यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, योर नॉलेज इज नथिंग नेक्स्ट टू माइंड, कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो मेरे सामने कुछ नहीं है, इस तरह से। ये कह रहा है नहीं, मैं कभी बदतमीजी से नहीं बोलूंगा। सिंपल सा सेंटेंस है, नो मैं कभी बदतमीजी से नहीं बोलूंगा। कभी नहीं के लिए नेवर आ जाएगा, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बोलना, स्पीक। सो आई विल स्पीक रूडली। अब जो बची है टर्म कभी नहीं, तो मैंने कई बार बताया हुआ कभी नहीं मतलब नेवर, ऑलवेज, समटाइम, जस्ट, ये टर्म लगती है एक्शन से पहले, सो नेवर लग जाएगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, स्पीक। सो आई विल नेवर स्पीक रूडली, मैं कभी बदतमीजी से नहीं बोलूंगा। अब यहां पे समझने वाली एक और चीज, चूंकि या फिर जैसे कि। ठीक है, मैंने कोई प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, प्रभाव डालना, तो यहाँ पे इम्प्रेस का भी यूज कर सकते हैं, आई डिड नॉट इम्प्रेस, और प्रभाव डालने वाले टर्म के लिए मेक का यूज कर सकते हैं, मेक इंप्रेशन। तो यहाँ पे समझने वाली पहली चीज है चूंकि या फिर जैसे कि, इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। अब जैसे मुझे अगर किसी को बोलना हो, यार क्योंकि तुम काफी देर से पढ़ रहे हो, अब ये क्योंकि बिकॉज वाला तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे चूंकि वाला सेंस आता है कि चूंकि या फिर क्योंकि तुम काफी देर से पढ़ रहे हो, जैसा कि तुम काफी देर से पढ़ रहे हो, सो सिंस यू हैव बीन स्टडीइंग। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, चूंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, सो सिंस यू आर अ, या फिर एज का यूज कर सकते हैं, एज यू आर अ गुड पर्सन, या फिर सिंस यू आर अ गुड पर्सन आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, इस तरीके से। सो चूंकि या फिर जैसे कि, मैंने कोई प्रभाव नहीं डाला, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब यहाँ पे जहाँ डालने के लिए मेक का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेक का यूज मत करो। सो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, उसके साथ है नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पे, या तो इम्प्रेस का यूज कर सकते हो, आई डिड नॉट इम्प्रेस, या फिर इम्प्रेशन बनाना, उस तरीके से। सो मेक का यूज कर सकते हो, आई डिड नॉट मेक एनी इंप्रेशन। सो सिंस आई डिड नॉट मेक एनी इंप्रेशन, चूंकि जैसे कि मैंने कोई प्रभाव नहीं डाला, हमें अब और करीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी का यूज है, आईएनजी क्यों नहीं लगी, बीइंग यूज क्यों नहीं हुआ। बी यहाँ पे शुड बी के तौर पे आएगा। ठीक है, शुड बी। अब ये जो शुड बी वाला सेंटेंस है, ये है आपका शुड का सिंपल सेंटेंस, जहां पे मतलब कोई एक्शन नहीं है, हम सिर्फ होने की बात कर रहे हैं। तो आप या तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है, कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, और वो क्या नहीं होने चाहिए। सो किसकी बात कर रहे हैं, हमें, वी, मेन वर्ड शुड बी आएगा, लेकिन नॉट लगेगा, शुड नॉट बी, वी शुड नॉट बी, हमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्लोज एनीमोर। ठीक है, एनीमोर का मतलब अब और, क्लोज मतलब करीब, हमें अब और करीब नहीं होना चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया समझने का कि शुड का सिंपल सेंटेंस है ये, और ऐसी जगह पे शुड बी का यूज करेंगे। सेकंड चीज आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो बी है ये एक्शन है, होना, और जब बी हम एक एक्शन के तौर पर लेंगे तो वो बीइंग नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये टर्म आपको कंफ्यूज कर सकती है। आप सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे हमें और करीब नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक स्टेट की बात चल रही है। और यहाँ पे चाहिए वाला सेंटेंस है तो शुड बी का यूज होगा, नेगेटिव है तो शुड नॉट बी का यूज होगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, और उसको क्या नहीं होना चाहिए। सो हमें की बात कर रहे हैं, वी, मेन वर्ड आया शुड, फिर नॉट, फिर बी, वी शुड नॉट बी, हमें नहीं होना चाहिए क्या, और करीब, क्लोज एनीमोर। ठीक है, जैसे हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, सो वी शुड नॉट बी एंग्री, इस तरह से। सो वी शुड नॉट बी क्लोज एनीमोर, हमें अब और करीब नहीं होना चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।